राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, एक ऐसा दोष जो कि यदि जन्म कुंडली में बन जाता है तो फिर नाना प्रकार के हर प्रकार के जीवन में दुख, तकलीफ, समस्याएं मनुष्य को सताना प्रारंभ कर देती है। मनुष्य बेचारा, किसी ने कह दिया कि भैया यहां पर पानी ही पानी है, तू यहां पर कुआं खोद ले। वो मनुष्य जिसकी जन्म कुंडली में ये दोष आ जाता है, वो मनुष्य ऐसे स्थान पर भी, यानी कि समुद्र के किनारे भी यदि जाकर के कुआं खोदेगा तो वहां पर भी पानी नहीं निकलेगा। और ये केवल एक दोष के कारण होता है। और ये दोष नहीं प्रिय मित्रों, ये महादोष है जिनकी जन्म कुंडली में या जिनके जीवन में, केवल जन्म कुंडली ही नहीं माने हम, जिनके जीवन में ये उदित हो जाते हैं, उनके जीवन में फिर त्राहिमाम मचने लगता है। आप जानते हैं इस दोष के बारे में? नहीं जानते होंगे, लेकिन हां, बहुतायत बार इस दोष के विषय में आपने हर किसी कथाकार से सुना होगा। और ये दोष कर्म दोष के नाम से जाना जाता है। ये गज केसरी योग, ये चांडाल दोष, ये अंगारक दोष, ये पितृ दोष, ये ग्रहण दोष, इन सब दोष से ये एक दोष सबसे बड़ा होता है और इसे कर्म दोष कहा जाता है। चांडाल दोष आपके जीवन में उतनी समस्या नहीं देगा, आपके जीवन में पितृदोष उतनी समस्या नहीं देगा, आपके जीवन में अंगारक, राहु इत्यादि के दोष मान लो, केतु के दोष मान लो, नवग्रह के दोष मान लो, वो इतनी समस्या नहीं देंगे। लेकिन कर्म दोष आपके जीवन में, आपके जीवन को वो समस्या देगा जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। प्रिय मित्रों, हमने सदा कहा है, हमें कई लोग जन्म कुंडलियां देखने के लिए अपने अपने घरों पर भी बुलाते हैं, कई ऑनलाइन माध्यम से भी हमसे कुंडलियों का निरीक्षण करवाते हैं, हम करते हैं। कई बार तो हम उन्हें राहु दोष हमें नजर आता है, कई बार नवग्रहों का दोष नजर आता है, लेकिन कई बार हमें उनके कर्मों का दोष भी नजर आता है। कई बार हमें उनके कर्मों का दोष नजर आता है और हमने उसी विषय पर लोगों को कहा भी है कि भैया ये कोई ग्रह दोष आपको परेशान नहीं कर रहा है, ये आपके जीवन में आपका कर्म दोष उदित हो गया है और ये जो समस्या आप देख रहे हो ये उस कर्म दोष के कारण से आ रही है। गुरुजी क्या करें? हमने सदा कहा है कि रोग की गोली डॉक्टर देता है, लेकिन कर्म दोष जिससे खत्म हो वो गोली केवल साधु और संत देते हैं, वो गुरु देते हैं। तो उनकी शरण में जाइए और उनकी शरण में जाकर कर्म दोष को काटने की दवा जो होती है, जो गोली होती है, उसके विषय में पूछिए कि गुरुजी उसकी गोली क्या है, कर्म दोष किससे कटेगा। और हम आपको लिख कर दे दें कि हर साधु, हर महात्मा, हर संत आपको यही कहेगा कि भजन और सत्संग ये कर्म दोष को काटने की गोली है साहब। इससे कर्म दोष कटता है। निमित्त रूप से पाप से ही दुख उदित होता है, पाप से ही संताप जीवन में प्रवेश करता है, पाप से ही हर तकलीफ जीवन में प्रवेश करती है। और पाप को जो काट दे वो शक्ति केवल भजन और सत्संग में होती है। और जब पाप कटेगा तो ये जितनी भी दुख, तकलीफ, संताप इत्यादि आप देख रहे हो अपने आप कट जाएगा साहब, क्योंकि पाप इसकी जड़ है और जड़ को काटने का काम भजन और सत्संग करेगा। जब जड़ कट जाएगी तो निश्चित रूप से ये जो वृक्ष जो फैल रहा है पाप, संताप, दुख, तकलीफ इत्यादि का, वो अपने आप निस्त नाबूद हो जाएगा। तो इसीलिए भजन और सत्संग ये दो की शरण पकड़ लीजिए, निश्चित जीवन का कल्याण होगा, निश्चित जीवन का कर्म दोष कटेगा। और प्रिय मित्रों, ध्यान रखना, ये बात का विशेष आप जीवन में ध्यान रखना कि कर्म दोष जब तक ये नहीं कटेगा, भगवान भी आ जाए ना तो वो भी आपका भला नहीं कर सकता। वो भी यही कहेगा कि साहब भजन करो, सत्संग करो, उससे कर्म दोष कटेगा। और जब वो कर्म दोष कटेगा तभी जीवन में जाकर के शांति, आनंद का वातावरण उत्पन्न होगा। तो प्रिय मित्रों, हम निवेदन करते हैं कि कर्म दोष को काटने के लिए सबसे असरदार जो मंत्र शास्त्रों में कहे गए हैं उसमें से एक मंगलकारी श्लोक है। यदि उसको आप प्रतिदिन जपते हैं तो निश्चित कर्म दोष की शांति बड़ी आसानी से होगी, निश्चित कर्म दोष बड़ी आसानी से उससे कटेगा। और वह है कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जितनी मात्रा में हो सके। यहाँ पर ये हम नहीं कहते कि स्नान कर कर ही जाप करें,
यहां पर हम ये नहीं कहते कि नियम से ही, ये संयम से, आपकी जब इच्छा हो, आप हर श्वास ले रहे हैं, हर श्वास में इस श्लोक का जाप कीजिए, हर श्वास में ये जपिए। साथ में आप जो भी गुरु मंत्र जप रहे हैं, भगवान के नाम का मंत्र जप रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो हर श्वास में कीजिए। निश्चित जितनी जप संख्या बढ़ेगी, निश्चित ही ये जैसे जो कथाएं, भागवत इत्यादि बड़े बड़े पंडाल सजते हैं ना साहब, इसमें जाकर बैठ जाया करो, एक नाम का 1000 गुना फल मिलता है। तो कहीं ना कहीं वहां जाकर जपा करो। जितनी जप संख्या बढ़ेगी उतना ही ये कर्म दोष अतिशीघ्र समाप्त होगा। और जब तक कर्म दोष समाप्त नहीं होगा, दुख, तकलीफ, संताप इत्यादि समाप्त नहीं होगा। इसलिए प्रिय मित्रों, यदि समस्या बहुत ज्यादा आ रही है, हर ग्रह का आपने उपाय कर लिया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, तो समझ जाना कि कर्म दोष संताप कर खड़ा कर रहा है। अब कर्म दोष को काटने के लिए भजन और सत्संग का सहारा ही लेना पड़ेगा। तो प्रिय मित्रों, बस इसी तथ्य को लेकर आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए थे। आशा है पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अतः इसी प्रकार की मंगलकारी रोचक जानकारियों को जानने के लिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपकी बुरी आदत है साहब, आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। फिर हमारा मन होता है यार, जब भगत लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कैसे आनंद चलेगा। इसलिए कहीं ना कहीं ये आनंद की प्राप्ति नित्य होती रहे, ये ज्ञान गंगा नित्य प्रवाहित होती रहे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इष्ट मित्र बंधु बांधव को शेयर करना ना भी, शेयर करें और शेयर कर कर उनसे सब्सक्राइब की अपील कीजिए, क्योंकि ये महाज्ञान है, जितना वितरण होगा कहीं ना कहीं लाभ उतना ही अधिक होगा। तो प्रिय मित्रों, आशा है पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होती है कुछ नए रोचक तथ्य के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा।